जी स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि आपको मैं होमवर्क के तौर पर देता हूँ कुछ चीज़, तो वो आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा बुक से। तो आपने क्या करना है, मैंने जो दो एग्जांपल्स और की दी हैं उसके रेलिवेंट कुछ की पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं, कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं सॉरी, कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं उन केसेस के हवाले से। और एक्सेप्शंस इस तरह के, अगर फ़लाँ किस्म का केस आएगा तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है, फ़लाँ किस्म का केस हो जाएगा तो कैसे हैंडल करना है, अगर एफए में इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी तो वो क्या है, यानी कुछ डेविएशंस हैं वो डिस्कस की गई हैं। तो आपने क्या करना है, बुक के पेज नंबर 119 पर जाना है। तो जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी उसका आपने वहाँ पे लिखा होगा इनसाइड ऑफ द प्रूफ, यानी जो हमने प्रूफ किए हैं उसके इनसाइड कुछ वेरिएशंस हैं, वो क्या हैं वो आपने इसको स्टडी करना है। इसी तरीके से जो पेज 120 पर एग्जांपल एक दी हुई है उसका आपने जाना है इनसाइड ऑफ द प्रूफ, उसके भी इनसाइड ऑफ द प्रूफ जाना है। और उन एग्जांपल्स को उन उन जो एग्जांपल्स हैं उनके जो वेरिएशंस हैं उनको आपने स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पार्ट 3 का थर्ड पार्ट करते हैं, यानी पार्ट 3 ऑफ क्लीन्स थ्योरम। इसका पहला पार्ट तो हमने कर लिया था कि हर एफ ए इज इक्वलेंट टू टी जी, और सेकंड पार्ट हमने कहा था कि अगर टी जी है तो उसके इक्वलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता था। सॉरी, ये तो पार्ट 1 था। पार्ट थर्ड के 3 पार्ट थे। थर्ड पार्ट के फिर सब 3 पार्ट्स थे, वो क्या थे, पार्ट 1 में क्या था कि FA1 और FA2 इज इक्वल टू FA3, तो ये हमने कर लिया है। अब हम करते हैं FA1 डॉट FA2 इज इक्वल टू FA3। हम क्या करते हैं, 2 FA लेते हैं और उनका हम कंकैटिनेशन डॉट यानी एंड फाइंड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एंड क्या है, FA1 डॉट FA2 इज इक्वल टू FA3। इसका मतलब क्या है कि अगर इस FA की स्ट्रिंग आती है, फॉर एग्जांपल इसकी वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, इसकी भी वैलिड स्ट्रिंग नहीं है, तो FA3 को वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से FA1 की अगर वैलिड स्ट्रिंग नहीं है लेकिन FA2 की वैलिड स्ट्रिंग है तो फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज एंड गेट, ठीक है, एंड ऑपरेशन। इसी तरीके से अगर FA1 की स्ट्रिंग वैलिड है लेकिन FA2 की वैलिड नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जब दोनों की स्ट्रिंग वैलिड है तो वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो ये एंड ऑपरेशन आपको बखूबी पता है, आप इससे आगाह हैं। तो अब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि यानी FA1 की लैंग्वेज और FA2 की लैंग्वेज के वैलिड वर्ड्स जब कंकैटिनेट होकर FA3 को मिलेंगे तो वो FA3 जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो तब हम कहेंगे कि एक ऐसा FA हम बना सकते हैं जो 2 FAs के कंकैटिनेशन को एक्सेप्ट करता है। तो चलें हम चलते हैं, उसी तरीके से हम पीछे वाले FE लेते हैं जो हमने और किया था, और अब हम उनको एंड करते हैं। मसलन हमने एक FA लिया था, FA1 हमने लिया था कि वो वाले वर्ड्स एक्सेप्ट करने वाला FA जो जिसमें डबल लेटर आता है समवेयर, A B ARB। इसी तरीके से FA2 जो है वो है Y1 A B B।
तो ये वाला ऐसा एफ है जिसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है जो एंडिंग इन बी होता है, यानी बी पर एंड होने वाली, और ये वाली जिसमें डबल लेटर आता है। तो अब हम इनका हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, fa1 डॉट fa2 फाइंड करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात है कि हम पहले fa1 की स्ट्रिंग, यानी तीसरा जो fa आएगा वो क्या करेगा, वो एक ऐसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा जो पहले fa1 की स्ट्रिंग से स्टार्ट होगा और fa2 की स्ट्रिंग पर ख़त्म होने वाली एक नई स्ट्रिंग बनेगी। मसलन fa2 जो fa1 की एक वैलिड स्ट्रिंग मैं लेता हूँ डबल ए, जो कि इसकी वैलिड है, और इसकी एक वैलिड स्ट्रिंग लेता हूँ जो कि ए बी है फॉर एग्जांपल, जो एंडिंग इन बी है, ये डबल लेटर वाली है। तो अब नया जो एफ है वो किसको एक्सेप्ट करेगा वो इस अकेले को एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस अकेले को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि किसको एक्सेप्ट करेगा, इसका वर्ड, और फिर जब ये वर्ड इसके साथ कंकैटिनेट होगा एक नई स्ट्रिंग बनेगी, इस पूरी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो ये है बैक एंड पर इसकी कहानी, यानी इस पूरी स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया एफ है जो हमने बनाना है, जिसकी स्टेट्स जो है वो z से स्टार्ट होंगी, fa3, उसकी जो स्टार्ट स्टेट होगी वो सिर्फ fa1 की स्टार्ट स्टेट के इक्वल होगी। ये वाला और ये वाला ये साइमल्टेनियसली इक्वल नहीं होंगी z1 की इक्वल, जैसा कि हमने fa1 और fa2 में किया था। उसमें हमने क्या किया था कि z1 इक्वल था x1 और y1 के, जबकि इसमें z1 किसके इक्वल होगा, सिर्फ x1 के इक्वल होगा। क्यों कि स्ट्रिंग इस यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी। और के केस में दोनों जगहों से स्टार्ट हो सकती थी, डिपेंड करता था कि वो स्ट्रिंग किस fa की वैलिड स्ट्रिंग है। तो इसमें वैलिड स्ट्रिंग उसी की होगी जो fa1 होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर नया fa जो है उसकी z से स्टार्ट स्टेट होगी और वो किसके इक्वल होगी, वो x1 के इक्वल होगी, ये वाली x1 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि जब भी fa3 बन जाएगा तो उसका जो पहला पार्ट है वो fa1 ही रहेगा। चेंजेस जो आएगी वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये जो fa1 है वो जहाँ पे ख़त्म होगा वो वहाँ पे y1, वहाँ पे fa2 स्टार्ट हो जाएगा, यानी शुरू हो जाएगा। तो आपने अब ख्याल क्या रखना है कि जैसे ही आप fa1 की फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे तो आप अपने आप को अज्यूम करेंगे कि आप इसकी सेकंड fa की फर्स्ट स्टेट पर भी हैं। इसका मतलब क्या है कि x3 और x1 आपस में ओवरलैप कर रही हैं, दो स्टेट्स ओवरलैप कर रही हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं कि हम z1 इज इक्वल टू x1 और x1 पर a रीड किया और x1 पर b रीड किया। तो x1 पर a रीड किया, x1 पर a रीड किया तो x2 पे चले गए, x1 पर b रीड किया तो x1 पर ही रहे, तो ये x2 पर चले गए, ये x1 पर ही रहे। तो लिहाजा अभी तो x2 की ये fa2 की बारी नहीं आई, तो इसको हम z2 कह देते हैं। इसको x1 को पहले ही हमने z1 कहा हुआ है। तो अब z2 को आप एक्सप्लोर करें, z2 x2 के इक्वल है, तो x2 के ऊपर a रन करें तो x2 के ऊपर b रन करें, x2 के ऊपर a रन किया तो x3 पर आ गए। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की बात है कि जैसे ही हम x3 पर आए, x2 से a रीड किया तो x3 पर आए, तो साथ ही हमने f2 में एंट्री लेनी है, यानी साथ ही हम fa2 की स्टार्ट स्टेट में भी एंटर हो जाएंगे। तो अभी हम फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचे। इसकी फाइनल स्टेट पे पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि हमने वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया है। वर्ड एक्सेप्ट इस केस में यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर नहीं होगा। वो fa1 डॉट क्रॉस प्लस fa2 वाला केस था कि किसी एक की प्लस स्टेट आ जाएगी तो हम फाइनल स्टेट पे अज्यूम होंगे। इसमें पहले fa की फाइनल स्टेट पे पहुंचने का ये मतलब नहीं है कि हम वर्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि इस फाइनल स्टेट पर पहुंचने का मतलब ये है कि हम अपना एक कदम fa2 में रख रहे हैं। तो इसका मतलब है x2 पर a रीड किया तो हम x3 पर भी होते हैं और y1 पर भी होते हैं। ये पॉइंट बस समझने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। इसी तरीके से x2 पर b रीड किया, x2 पर b रीड किया तो x1 पर आ गए। तो अब x1 तो पहले ही z1 के इक्वल है। ये नया कम्बिनेशन x3 और y1 और y1 ओवरलैपिंग स्टेट, इसका नाम हम z3 रख देते हैं।
अब Z2 को एक्सप्लोर हम कर चुके हैं, Z3 को एक्सप्लोर करते हैं। Z3 आपके पास X3 और Y1 की इक्वल है, तो इस पर A और B रीड करते हैं। देखिए X3 पर अब B रीड किया तो कहाँ गए, X3 पर B रीड किया तो X3 पर रहे। अब X3 पर होने का मतलब ये है कि आप साइमल्टेनियसली Y1 पर भी हैं, इसका मतलब X3 और Y1 ये एक यूनियन है, बेसिकली ओवरलैप्ड स्टेट्स हैं। तो किसी एक स्टेट पर भी होने का मतलब ये है कि आप उसकी दूसरी स्टेट पर भी हैं, ठीक है। तो X3 पर A रीड किया, X3 पर A रीड किया तो आप X3 पर हैं या Y1 पर हैं। अब Y1 पर A रीड किया, Y1 पर A रीड किया तो Y1 पर हैं, तो फिर आप Y1 पर हैं और X3 पर हैं। ये देखें, तो बेसिकली ये X1 X3 Y1 ये डुप्लीकेशन है, तो डुप्लीकेशन को आप इग्नोर कर दें तो ये बेसिकली X3 और Y1 ही है, तो इसको X3 और Y1 का नाम Z3 है, ठीक है। अब आपने X3 और Y1 पर B रीड करना है। X3 पर B रीड किया तो कहाँ गए, X3 पर B रीड किया तो X3 पर ही रहे, यानी X3 पर रहे और Y1 पर रहे, यानी साथ ही Y1 पर होंगे, सेम कहानी। इसी तरीके से Y1 पर B रीड किया तो आप कहाँ चले गए, Y1 पर B रीड किया तो आप प्लस Y2 पे चले गए। इसका मतलब है कि अब आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, यानी यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही है। तो ये एक नया कम्बिनेशन X3 Y1 Y2, इसका नाम आप Z4 रख दें, ठीक है जी। अब आप एक नया कम्बिनेशन आया है Z4, इसको बाहर निकाल लें और ये अब प्लस होगा, क्योंकि नया FA की Z वाली वो वाली स्टेट प्लस होगी जो Y2 जिसमें आ रहा होगा, यानी सेकंड FA की प्लस स्टेट आ रही होगी। Z2 इक्वल है X3 Y1 और Y2 के, इसके ऊपर A रीड करें और इसके ऊपर B रीड करें तो हम देखेंगे कि कहाँ जाते हैं। पहले देखें X3 पर A रीड किया, तो X3 पर A रीड किया तो आपको पता है X3 पर ही रहते हैं और साथ Y1 पर भी होंगे, X3 और Y1 पर A रीड किया, Y1 पर A रीड किया तो Y1 पर रहते हैं और X3 पर रहते हैं, Y1 और X3 सेम चीज़ है। Y2 पर A रीड किया, Y2 पर A रीड किया तो Y1 पर आ जाते हैं, यानी Y1 पर आए तो साथ ही X3 पर भी आ गए। तो ये बेसिकली अगर डुप्लीकेशन को इग्नोर करें तो X3 ये 3 दफ़ा आया तो एक दफ़ा ही X3 कंसीडर करें, Y1 3 दफ़ा आया तो एक दफ़ा ही कंसीडर करें, तो X3 और Y1 बेसिकली बनता है। तो X3 और Y1 वो Z3 के इक्वल है। अब देखें इसके ऊपर B रीड करना है हमने, X3 पर B रीड किया तो X3 पर ही रहे, यानी X3 और Y1 पर रहे। इसी तरीके से Y1 पर B रीड किया, Y1 पर B रीड किया तो Y2 पे चले गए, प्लस Y2 पे चले गए, ठीक है जी। Y2 पर B रीड किया, Y2 पर B रीड किया तो प्लस Y2 पर ही रहे। तो ये बेसिकली X3 Y1 Y2 है, X3 Y1 Y2 ये इक्वल है Z4 के। तो यहाँ पर नया स्टेट इमर्ज नहीं हुई तो हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। बेसिकली 4 ही स्टेट्स बनी हैं हमारी, तो जो नया FA बनेगा वो फिर क्या बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि हम FA3 जो है वो क्या होगा, वो होगा स्टार्ट करेंगे हम Z1 से, Z1 से A रीड किया तो Z2 पे चले गए, A रीड किया तो Z2 पे चले गए, और Z1 से B रीड किया तो Z1 पर ही रहे, B रीड किया तो Z1 पर ही रहे, Z2 पर A रीड किया तो Z3 पर चले गए, Z2 पर A रीड किया तो Z3 पर चले गए, और Z2 पर B रीड किया तो Z1 पर आ गए, Z2 पर B रीड किया तो Z1 पर आ गए, Z3 पर A रीड किया तो Z3 पर रहे, और B रीड किया तो Z4 पे चले गए, प्लस Z4 पे चले गए। अब Z4 पर A रीड किया तो Z3 पर आ गए, Z4 पर A रीड किया तो Z3 पर आ गए, और Z4 पर B रीड किया तो Z4 पर ही रहे।
तो ये फाइनल एफए है। तो अब अगर आप गौर करें तो जब हम fa1.fa2 कर रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है पहले वाला एफए ऑलमोस्ट सेम रहता है, यानी यहाँ तक ये सेम है, यहाँ तक ये सेम है। चेंजेस कहाँ पे आती है, जब एंड वाली स्टेट फर्स्ट वाली स्टेट सेकंड एफए की फर्स्ट वाली स्टेट के साथ ओवरलैप होती है, तो तब जाके तब्दीली आती है। ठीक है, तो इस चेंज जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, पहले वाला हिस्सा जो है वो सेम रहता है ऑलमोस्ट। तो ये एक तरीका हो सकता है। तो ये था जनाब fa1.fa2 जो इसी का जो थर्ड पार्ट है। अब मैं आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ जो आपने सबमिट करवानी, और सबमिशन का मैं तरीका बता देता हूँ। थर्ड पार्ट जो है वो ये है, पार्ट 3 का थर्ड पार्ट 3 का सब थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि अगर आपके पास एक fa1 है, उसका स्टैटिक लें तो वो fa2 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यानी fa1 का एक स्टैटिक भी लिया जा सकता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपने खुद करना है, ये आपने बुक से हेल्प लेनी है, और ये आपने 2 डिफरेंट एग्जांपल्स लेनी है, हर बच्चे ने अलग एग्जांपल लेनी है। असाइनमेंट ये मैं हिंट आपको दे देता हूँ, आप ये समझें कि आपने एक fa1 लेना है, उसको डॉट fa1 के साथ ही करना है, तो वो fa2 आ जाएगा। ठीक है, fa1 को मल्टीप्लाई fa2 के साथ करना है, जैसे कि ये हमने किया है। इस केस में fa1 ये था, fa2 तो ये था, लेकिन इस केस में क्या होगा, fa2 भी fa1 नहीं होगा, और आपने साथ साथ रख के इसको मल्टीप्लाई करना। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, आपको पता है कि fa1 स्टैटिक का मतलब ये है कि ये नल को भी एक्सेप्ट करता है। तो उस एफए में आपने नल को कैसे एक्सेप्ट करवाना है वो आप पर डिपेंड करता है, वो आपने सारी स्टडी करनी है, बुक की एग्जांपल देखनी है, बस वही पॉइंट आपने निकालना है कि नल कैसे एक्सेप्ट होगा। वही पॉइंट जो है वो आपके लिए कंसिडरेशन के लिए है। तो अब आपने करना क्या है, हर स्टूडेंट ने कॉपी नहीं करनी, वो पता चल जाएगा। आपने बुक से कोई से भी एक एफए लेना है, आपने असाइनमेंट बनानी है, असाइनमेंट नंबर 2 है शायद आपकी, या जो भी है, आपने एक एफए लेना है, टेक एनी एफए, बुक से कोई भी आप एफए ले लें, एक्सरसाइज से ले लें, या जो आप कर सकें वो ले लें, कोई भी एफए ले लें जो आपको आसान लगता है। आपने क्या करना है, उस एफए का स्टैटिक फाइंड करना है, एक नया एफए फाइंड करना है जो उसके स्टैटिक के इक्वल होगा, यानी आपने बेसिकली fa डॉट एफए करना है, उसी एफए को एफए के साथ डॉट करना है। लेकिन ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है, इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, कुछ तब्दीलियां हैं, वो आपने बुक स्टडी करके देखना है कि कहाँ पे चेंज है, यानी नल को कैसे एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है, एक एफए, एक एग्जांपल आपने ये लेनी है, फिर दूसरी एक एग्जांपल लेनी है, उसी में भी आपने टेक एन अदर एफए, एक दूसरा एफए लेना है, फर्ज करें fa1 है, तो उस fa1 का आपने स्टैटिक फाइंड करना है। तो ये बेसिकली 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आपने हल करके उसकी जब आप हल कर लेंगे, हाथ से आपने हल करना है, इसी तरीके से पेन से आप हल करें, उसकी स्कैन कॉपी, उसकी फ़ोटो लेके अपना ऊपर आईडी लिख लें, असाइनमेंट 2 आईडी नेम, ये सारी चीज़ें लिख के उसको स्कैन करके आपने ईमेल कर देनी है। आप मिस मारूक को भी ईमेल करनी है। मिस मारूक का आईडी आपको पता है, और साथ सीसी आपने रखना है मुझे, और मेरा आईडी ये वाला है, अशफाक अहमद CUI.lahore.edu.pk। तो इस साइड पर आपने ईमेल करनी है, मिस मारूक को 2 करना है, सीसी मुझे रखना है, स्कैन्ड कॉपी आपने हाथ से लिखी हुई हैंड रिटन स्कैन्ड
कॉपी। ठीक है, ये आपने एक फाइल बनाकर PDF स्कैन करने के बाद आपने उसको क्या करना है, स्कैन कॉपी कन्वर्टेड टू PDF। ज़ाहिर है जब आप इसको हल करेंगे क्वेश्चंस को तो एक से ज़्यादा पेजेस बनेंगे, 2 भी बन सकते हैं, 3 4 5 बन सकते हैं। उन 5 की आप पिक्चर लें, उस पिक्चर्स को वर्ड डॉक्यूमेंट में रखें और उस पूरे डॉक्यूमेंट को आप PDF में कन्वर्ट कर दें, तो वो आपका एक फ़ाइल बन जाएगी। तो एक फ़ाइल का आपने नाम अपने ID से देना है, तो फाइल के अंदर भी आपका ID होना चाहिए, नेम होना चाहिए, और फाइल का नेम भी आपके ID से होना चाहिए और सेक्शन से होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने मुझे और मिस मार्क को ये असाइनमेंट 2 मेल करनी है। तो ये बकायदा मार्क होगी आपकी असाइनमेंट 2। एग्जाम्पल सेम नहीं होनी चाहिए, एक ही तर्ज की नहीं होनी चाहिए। हर स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से एग्जाम्पल लेगा, हर स्टूडेंट का मुख्तलिफ क्वेश्चन होगा। अगर एक्सीडेंटली वो सेम निकल आते हैं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब नकल लगी होगी या क्वेश्चन ट्रांसफ़र किया होगा तो वो पता चल जाएगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मूरे और मेले मशीन्स को डिस्कस करेंगे, वो क्या होती हैं। ठीक है, अप टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।